हेलो स्टूडेंट, टारगेट लर्निंग 5 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि हमारा एक घोड़ाखाल की स्टडी चल रही है, इसमें हम नाउन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन पढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, और हम आगे और बेहतर करते रहेंगे और सीखते रहेंगे रूल्स को। ठीक है स्टूडेंट? तो नाउन का चैप्टर हमारा एक्चुअली में इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो हमें बाद में भी हेल्प करता है। ठीक है? सो स्टूडेंट, हम डिले नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? पढ़ते हैं कि नाउन क्या होता है। तो हम ब्रीफ कर चुके हैं व्हाट इज़ नाउन एंड टाइप फंक्शंस ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस एंड हाउ मेनी काइंड नाउन फंक्शंस इन ए सेंटेंस, वो भी हमने बता दिया। तो आज हम स्टूडेंट वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नाउन एंड द केस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नाउन एंड द केस पढ़ेंगे कि क्या केस क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केस। ये वाला केस नहीं, डॉक्टर्स वाला केस नहीं स्टूडेंट। केस का मीनिंग होता है, एक तो पोसेशन दिखाया जाता है। ठीक है? एक पोसेशन होता है, अधिकार दिखाया जाता है किसी चीज़ पर, और क्या होता है, एक रिलेशन दिखाया जाता है, उसी को केस कहते हैं। जैसे यह पुस्तक राम की है, दिस बुक इज़ राम। ठीक है? दिस बुक्स इज़ राम, राम्स बुक, राम की किताब। ठीक है? और राम्स ब्रदर, राम का भाई। ठीक है? जैसे स्टूडेंट हमारे हिंदी में होता है ना, हिंदी में होता है हमारा कारक। क्या होता है? कारक होते हैं ना। कार्यकर्ता ने कर्म का, के, की, ना, ने, नी, क्या हिंदी में होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अधिकार, वो जो आगे को होता है हिंदी में, वो सेम होता है यहाँ। ठीक है? उसी को बोलते हैं केस। केस का मतलब ये है कि संबंध या फिर अधिकार। ठीक है स्टूडेंट? तो इसके कुछ रूल्स हैं, हम उनको आज सीखेंगे। ठीक है? नाउन एंड द केस। ठीक है स्टूडेंट? इसमें देयर आर 4 काइंड ऑफ केसेस। कितने केस होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका सब्जेक्टिव केस। कौन सा होता है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। नंबर 2 होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 3 होता है आपका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। ठीक है स्टूडेंट? ये हमारे केसेज होते हैं। ठीक है? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड वोकेटिव केस। ठीक? तो इसका अध्ययन हम करेंगे अभी सब्जेक्टिव केस का। किसका अध्ययन करेंगे? सब्जेक्टिव केस का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? सब्जेक्टिव केस का अध्ययन करेंगे। ठीक है? हमें पता है स्टूडेंट सब्जेक्टिव केस, व्हाट इज सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जैसे हमें पता है सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या कार्य करता है? एज ए डोयर, कार्य करने, जो कि वो कार्य करेगा, कोई फंक्शन करेगा या फिर उसके बारे में बताया जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, राम राइट्स ए लेटर। ठीक है स्टूडेंट? ये सब्जेक्ट समझा रहे हैं आपको भी। राम क्या है? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इसके द्वारा राइट किया जा रहा है, लेटर राइट किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्ट हो गया, राइट्स हमारी वर्ब होगी, और ए लेटर क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट? तो ये समझेंगे हम यहाँ पर। ठीक है? सब्जेक्ट को बताना था आपको यहाँ। ठीक? तो सब्जेक्टिव केस जो है हमारा, सब्जेक्टिव केस हमारा सेंटेंस में क्या करता है? एज ए सब्जेक्टिव केस, एज ए जो नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं वो क्या कार्य करते हैं वहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव केस में? वो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं स्टूडेंट? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का कार्य करते हैं। ठीक है? जैसे राम राइट्स ए लेटर, ये हमने बता दिया। तो राम राइट्स ए सब्जेक्टिव, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एज ए वर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक है? जो वर्ब है ये इसका सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है? तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है स्टूडेंट? अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो हमारा नाउन एंड प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का कार्य करेगा। ठीक है? ये सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट है ना बेटा, ये राम, ये वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्टिव केस मीन्स हो गया इन ए सेंटेंस द सब्जेक्टिव केस, द नाउन एंड प्रोनाउन फंक्शंस हियर एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है? इन ए सेंटेंस नाउन एंड प्रोनाउंस फंक्शंस सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ओके? सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसका कार्य करता है? एज ए नाउन का कार्य, सब्जेक्ट कार्य करेगा। ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब ऑफ ए सब्जेक्ट कार्य करेगा। ठीक है? यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट होगा वो हमारा। ठीक है? ये सब्जेक्ट से है। ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा फिर? ऑब्जेक्ट में हमारा वर्ब ऑफ ए ऑब्जेक्ट कार्य करेगा। हमारा जो सब्जेक्ट, नाउन एंड प्रोनाउन फंक्शंस हियर ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है? नाउन और प्रोनाउन का हमारा जो कार्य होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको।
जैसे राम हेल्प्ड मुकेश, ये राम हेल्प्ड मुकेश। हमने डेफिनेशन बताया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब वो होता है जो सेंटेंस में किसका कार्य करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का कार्य करता है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा क्या है, ये हेल्प क्या है, एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है ना, ये एक्शन वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है हमारा पर, ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हो गया। ये भी हमारा नाउन है, जब सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का कार्य करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा, जैसे सीता एडवाइज्ड हिम, सीता ने उसको क्या दी, सलाह दी। अब ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है ना, हम ही जब प्रोनाउन होते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का कार्य करते हैं ना, जो हमारे नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का कार्य करते हैं, वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। और सब्जेक्टिव केस वो होता है हमारा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का कार्य करता है, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ ए और सब्जेक्टिव केस होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि हमने सेंटेंस में राम राइट्स ए लेटर, ओके, तो सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस हो गया। दूसरा होता है हमारा स्टूडेंट वोकेटिव केस। क्या होता है, वोकेटिव केस, VOCATIV, वोकेटिव केस, ठीक है स्टूडेंट। वोकेटिव मीन्स होता है संबोधन। क्या होता है स्टूडेंट, संबोधन किया जाता है ना किसी को, जैसे गो डियर राम, गो डियर राम, ये यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, कॉमा आ जाता है, ठीक है, गो डियर राम। हमने राम को संबोधन किया है कि गो डियर राम, ठीक है, इसमें संबोधन किया जाता है, ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा वोकेटिव केस, इसको बोलते हैं संबोधन कारक वाक्य। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, संबोधन कारक वाक्य बोलते हैं। जैसे ये, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं स्टूडेंट, जैसे राम गो डियर, या कम हियर सीता, या सीता कम हियर। थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा एब्रिविएशन देते हैं ना, थोड़ा गैप छोड़ते हैं, जैसे सीता कम हियर, ये थोड़ा सा हमने राम गो डियर, राम के बाद हमने थोड़ा सा हाइपन दिया, इसमें थोड़ा सा गैप रखा, तो ये संबोधन होगा, राम हैज बीन अलर्ट। इसमें ये है कि अलर्ट हो जाता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है जिसको हम कॉलिंग करते हैं वो अलर्ट हो जाता है। जैसे सीता गो डियर, सीता थोड़ा फुल हमने उसको संबोधन किया, दैट मीन्स वो अलर्ट हो गया है अभी ना, नाउन एंड प्रोनाउन अलर्ट हो गया, सीता गो डियर, वहाँ जाइए, राम कम हियर, या कम हियर राम, गो डियर सीता, ऐसे, ठीक है। ये होता है हमारा वोकेटिव केस। तो स्टूडेंट, हम ये जो केसेस की बात कर रहे हैं, केस क्या होता है, एक रिलेशन बताता है स्टूडेंट, एक क्या बताता है हमारा पोसेशन बताता है, ठीक है। तो इसमें एक और हमारा केस का अध्ययन होता है, इसमें वो होता है पोसेसिव केस, POSSESSIV, पोसेसिव केस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो कितने हो गए हमारे नाउन एंड द केस, कितने हो गए, एक तो क्या नॉमिनेटिव केस, एंड सेकंड नंबर हो गया ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड नंबर हो गया हमारा वोकेटिव केस, एंड नंबर 4 क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा पोसेसिव केस, ठीक है। अब पोसेसिव की बात हम थोड़ा करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, पोसेसिव की बात करेंगे, पोसेसिव केस। वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज पॉसेसिव। पॉसेसिव बताते हुए मैं आ रहा हूँ बच्चों, आपको पहले से ही। पॉसेसिव मीन्स होता है अधिकार। क्या होता है, राइट। क्या होता है, राइट्स, ठीक है स्टूडेंट, राइट। और जैसे दिस इज माई बुक, क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज माई बुक। अब हमारा क्या है, ये पॉसेसिव क्या है, एडजेक्टिव है। क्या हमारा ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है स्टूडेंट, पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये जो पॉसेसिव केस होता है, इसमें अधिकार दिखाया जाता है, मतलब किस चीज़ का, ठीक है। दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है। दिस इज माई बुक, यह मेरी पेन, दिस इज यह मेरी पुस्तक है। दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। तो स्टूडेंट, हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं ना, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इन फ्यूचरली आपके काम भी आएगा, ठीक है। तो केस क्या होते हैं स्टूडेंट, एक तो जैसे कि हमने लिखा था यहाँ पर सब्जेक्टिव केस। क्या लिखा था, सब्जेक्टिव केस, ठीक है स्टूडेंट।
दूसरा है, हम लंबा हो रहा, थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं, जगह शॉर्टेज है। एक हो गया सब्जेक्टिव केस, ठीक है स्टूडेंट, ये सब्जेक्टिव केस हो गया हमारा। दूसरा होता है बेटा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। फिर हमारा केस की सारणी में आता है, केस की टेबल में आता है हमारा, ऐसी टेबल बना लीजिएगा। तीसरा आता है मेरे स्टूडेंट इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव, जिसकी हमने बात यहाँ करी अभी, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा आता है, फिर आता है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है स्टूडेंट। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे आप अपनी कॉपी में सारणी बना सकते हैं, आपके जीवन में काम आएगी, ठीक है। तो जैसे सब्जेक्टिव केस होता है स्टूडेंट, क्या होता है सब्जेक्ट हम आपको बता दिए हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कार्य करता है उसके बारे में आप कुछ बताया जाता है, या फिर वो कोई एक्शन करता है, सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा कौन कौन हो सकता है, आप बोलेंगे कि केवल नेम ही हमारा सब्जेक्ट, नेम मीन्स नाउन, नो, हमारा सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है और हमारा वो प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। राम भी हो सकता है, और राम की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। और जैसे नेम्स हो गए, आई भी होता है, ठीक है। जैसे मैं की जगह हम आई का प्रयोग करते हैं, मैं भी क्या है, एक नाउन है, तो नाउन की जगह क्या है, मैं कोई नाम होता है ना, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं उसको, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन, स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन एंड लिसनर इज द सेकंड पर्सन एंड टॉक अबाउट हिम, और जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट मीन्स ए थिंग्स हो सकती है, और लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों हो सकता है, वो क्या होगा हमारा थर्ड पर्सन होगा। समझ में आ गया बेटा, फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, लिसनर इज सेकंड पर्सन, अबाउट टू स्पीक जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। आइए इसको श्रेणी के माध्यम से समझते हैं कि केसेस क्या होते हैं, कैसे चेंज होते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट, जैसे सब्जेक्टिव केस है, हम आई को लेते हैं, आई क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई गो टू मार्केट, ठीक है। ऐसे ये हमारा क्या, आई सब्जेक्टिव केस का कार्य करता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट आप समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, उसके ऊपर कार्य को क्या कहा है, उसको पोजीशन दिया जाता है ना, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे दिस बुक फॉर मी, यह पुस्तक मेरे लिए है, दिस बुक फॉर मी। अब इसका ऑब्जेक्ट हो गया मी, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आई का क्या हो गया ऑब्जेक्ट केस, मी हो गया, ठीक है। जैसे यूजेज में आपको बता दे रहा हूँ कि दिस बुक फॉर मी, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव, इसका जिक्र मैं आपको यहाँ कर दिया कि माई हमारा क्या है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या होगा, आई मी तो माई, ये क्या हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब माइन, अब ये जो प्रोनाउंस है, अब प्रोनाउन क्या है, फिर प्रोनाउन मतलब नाउन के स्थान पर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट मीन्स प्रोनाउन, ओके। तो ये क्या होगा फिर, आई मी, अब माइन हो जाए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइन, ठीक है। ये हमारा माइन क्या हो गया, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है खुद के ऊपर प्रेशर काम का वो आ जाता है, ठीक है, अधिकार आ जाता है कि उसने वो कार्य किया है। जैसे आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, इस कार्य को मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है, आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, ठीक है। ही सिंग्स ए सॉन्ग हर हिमसेल्फ, अगर सी सिंग्स ए सॉन्ग हर सेल्फ, ठीक है। तो ये प्रोनाउंस होते हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, उसको खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। नाउन जब खुद को रिफ्लेक्ट करता है, नाउन एंड प्रोनाउन जब खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइन का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माई सेल्फ, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं इसको, दूसरा सब्जेक्टिव केस लेते हैं। अब आपको भली भांति जान गए होंगे कि स्टूडेंट आई सब्जेक्टिव केस कैसे प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस सब, एक बार फिर वन से रिपीट अगेन हियर, ध्यान से देखिएगा कि सब्जेक्टिव केस, जैसे सब्जेक्टिव केस है आई गो टू मार्केट, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर आई गो टू मार्केट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो आई है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगा, उसके बाद हमारा वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। क्या स्टूडेंट, प्रेडिकेट का पार्ट होता है। क्या होता है बेटा, प्रेडिकेट का, जैसे कि सेंटेंस के दो बड़े बड़े पार्ट होते हैं बेटा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट को हमको निकालने का क्या होता है कि या तो वो एक्सिलरी वर्ब होगा, एक्सिलरी वर्ब मीन्स जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती ना उसको एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, या तो उसके बाद या फिर मेन वर्ब क्या, जो भी पोर्शन होगा हमारा वो प्रेडिकेट का होगा। किसका होगा, प्रेडिकेट का। जैसे आप समझ रहे स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट यहाँ पर गो है, गो क्या है, एक मेन वर्ब है, ये मीनिंगफुल है ना बेटा। जैसे इज है,
इज हमारा क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। ये मीनिंगफुल नहीं होती है, ओनली ये टेंस का बोध कराती है हमको, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल हैव, ओके। ये जो टेंस फॉर्मेशन होती है वो टेंस का बोध कराती है। और जो मेन वर्ब होती है हमारी वो मीनिंगफुल होती है। जैसे गो, आई गो टू मार्केट, राम राइट्स ए लेटर, राइट्स मैंने वो मीनिंगफुल हो रहा है कि लिख रहा है ना। इससे तो हम खाली इज मीन्स है, वॉज मीन्स था, विल मीन्स गागेगी, ये आता है ना सेंटेंस का, तो ये हमें खाली टेंस का बोध कराती है। किसका बोध कराती है, टेंस का बोध कराती है। जो हमारे जो मेन वर्ब होती है ये मीनिंगफुल होती है सेंटेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है बेटा। तो ये इसके बाद जो पार्ट्स होता है हमारा, ये क्या होता है, ये प्रेडिकेट का पार्ट होता है, ठीक है। मेन वर्ब के बाद या एक्सिलरी वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट का कौन सा, वो सेंटेंस का कौन सा पार्ट होता है, प्रेडिकेट का पार्ट होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारा अब इसको मी का प्रयोग करें, कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे करेंगे, इसी को हम ऑब्जेक्ट के तौर पर बनाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पर, दिस बुक फॉर मी। अब देखो ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं बेटा यहाँ पर इसने, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, यहाँ मी हो गया। ये आपको एक बता देता हूँ, उसके बाद आप सेंटेंस बनाना कॉपी में खूब लिखिएगा, आप अच्छी तरह से जान लेंगे, ठीक है। तो ये बेटा हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का प्रयोग करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव बन गया यहाँ पर मी अभी। अब हमारा ये पॉसेसिव एडजेक्टिव कैसे बनेगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव देखिए, इसको बना दे, पॉसेसिव हमने बना रखा है ये, दिस इज माई बुक, ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके, ये हमारा सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब हमको क्या बनाना है, पॉसेसिव प्रोनाउन। कैसे बनाएंगे बेटा पॉसेसिव प्रोनाउन, देखिए इसी को पॉसेसिव प्रोनाउन बना, दिस बुक इज माइन, ये दिस बुक इज माइन, यह मेरी पुस्तक है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया हमारा, ठीक है बेटा। क्या हो गया बेटा, पॉसेसिव प्रोनाउन। फॉर मी, तो आपको पता हो रहा है कि मेरे लिए है ना पुस्तक, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो। दिस बुक इज माइन, अब माइन क्या है, मेरे लिए है, वो क्या है, क्या कर रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, ठीक है। पॉसेसिव प्रोनाउन हो रहा है यहाँ पर, अधिकार युक्त प्रोनाउन, ओके। प्रोनाउन तो होते हैं ना, आई जैसे सब्जेक्ट के नाउन के स्थान पर किया तो प्रोनाउन होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन क्या है कि माइन, यह पुस्तक मेरी, पॉसेसिव अधिकार बता रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, ठीक है बेटा। अब इसी का हमें रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बता देते हैं, जैसे आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, ठीक है स्टूडेंट, ये मैं इस कार्य को खुद कर सकता हूं। इसने खुद माई सेल्फ पर प्रेशर अपने ऊपर लिया ना, माई सेल्फ। तो ये से जो सेंटेंस होते हैं बेटा, सेंटेंस में यूज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप सेंटेंस बनाइएगा कॉपी में, तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। आपके जो इन फ्यूचरली जो बच्चा इंटरेस्टेड है इंग्लिश में, यानी ये तो आपको सबको पता होना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो नॉर्मल बेसिक चीज़ है, लेकिन जो इंटरेस्टेड है उसको जो है और बेसिक डीप तरह से इसको करना है, ठीक है। तो हम अब इसकी सारणी को पूरा कर देते हैं कि ये जो केस वाली है उसके बाद आप यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा आई हो गया एक, आई का मैंने यूज करना सिखा दिया आपको, सब्जेक्टिव केस भी बता दिया आपको, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी बता दिया मैंने आपको, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव बता दिया, पॉसेसिव प्रोनाउन बता दिया, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भी यूज करना बता दिया है। अब बेटा आप खुद प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई की बात ले लेते हैं हम, ही क्या है, एक प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है। ही कोई सब्जेक्ट है ना बेटा, वो तो हम भली भांति बता दिए गए हैं कि ही सब्जेक्ट कैसे कार्य करता है। ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू दिल्ली। अगर मैं कहता हूँ राम इज गोइंग टू दिल्ली, तो दैट मीन्स सेम, ठीक है। अगर ही तो ही क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कोई भी हो सकता है, लेकिन डेफिनिट प्रोनाउन क्या है, राम इज गोइंग टू दिल्ली। राम डेफिनिट प्रोनाउन है ना एक, कि डेफिनेटली राम का नाम ले रहे हैं यहाँ पर। अब ही गोइंग टू दिल्ली हम इंडेफिनिट कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। तो ही क्या है हमारा यहाँ पर, ये सब्जेक्टिव केस है। क्या है बेटा, सब्जेक्टिव केस है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम, क्या बनेगा, हिम, ठीक है बेटा। और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, हिज, क्या बनेगा, हिज, ठीक है बेटा। और इसका जो पॉसेसिव प्रोनाउन है ये भी हिज ही रहता है, क्या रहता है, हिज ही रहता है, ठीक है। और ये होता है हिमसेल्फ, ठीक है बेटा, ये होता है, ठीक। इसका प्रयोग आप खुद करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हम एक बता दें, थोड़ा सा आपको इसमें टफ होगा ना बेटा, थोड़ा सा हम इसका यूज करके दिखा देते हैं ना, इसमें आपको लगेगा कि थोड़ा सा टफ हो रहा है, कैसे बनेगा ना, दिस साड़ी इज हिज, दिस साड़ी इज हिज, यह उसकी साड़ी है। दिस बुक इज हिज, यह उसकी किताब है, ठीक है, ऐसे बनेगा। यानी कि हिज आप सेंटेंस आपको थोड़ा सा उटपटा लग रहा होगा, क्योंकि यूजेस करते हुए आएंगे तो आपको प्रयोग करना आ जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे बेटा, दिस बुक इज हिज,
यह उसकी पुस्तक है, ठीक है। दिस साड़ी इज हिज, यह उसकी साड़ी है। हर्ष हो जाएगा वहाँ पर, दिस साड़ी में हर्ष आएगा, ठीक है, क्योंकि फेमिनिन जेंडर में है। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा ही का केस। अब है सी। सी भी क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। सी का क्या हो जाएगा बेटा, हर हो जाएगा। इसका क्या हो गया बेटा, ये भी इसका हर ही रहता है। ऑब्जेक्ट इसका जो एडजेक्टिव है ना, पॉसिटिव एडजेक्टिव, ये भी हर ही रहता है। ये दोनों सेम रहते हैं। इसके पॉसेसिव केस में जो है ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन ही का एक ही रहता है। और यहाँ पर जो है जो ये सी है, सी का केस क्या रहता है, सी का केस ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव प्रोनाउन सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा बेटा, हर्ष, ये यहाँ अर्श लग जाएगा, तो यहाँ इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या बनेगा बेटा, हर का हर सेल्फ, ठीक है बेटा। ये हो गया तुम्हारा सी का केस, ठीक है, ही सी। अब आता तुम्हारा इट, क्या आता है, इट का आता है, ठीक है। इट का इट ही रहता है बेटा, ठीक है, ये इट ही रहता है, ये इट्स हो जाएगा फिर, ठीक है, ITS, क्या होता है, ITS, इट्स, ठीक है। तो इट सेल्फ कभी कभी प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे द लेग ऑफ द टेबल ब्रोकन इट सेल्फ, द लेग ऑफ द टेबल ब्रोकन इट सेल्फ, ठीक है, ये ऐसे प्रयोग होता है इट का प्रयोग, ठीक है। इट का पॉजिटिव केस होता है बेटा, ठीक है। द लेग ऑफ द टेबल, लेग हमारा क्या है, इट का प्रयोग वैसे आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल दैट इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, ठीक है बेटा। इट का प्रयोग किसके करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, प्राणियों के लिए भी, दैट मीन्स क्रेचर्स, जितने क्रेचर्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप सीखना, ठीक है। ये इट सेल्फ हो गया। दूसरा क्या आता है, ही सी इट, क्या आता है फिर, वी आता है, वी क्या आता है बेटा, वी आता है। वी का जो है ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, वी का अस बनता है, ठीक है। अस इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। फिर अवर हो गया हमारा क्या, एडजेक्टिव हो गया, पॉसिटिव एडजेक्टिव। फिर अवर्स क्या हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया बेटा। फिर इसका बेटा अवर सेल्फ क्या हो जाएगा, अवर सेल्फ, OURSELVES हो जाएगा। प्रोनाउन है ना बेटा, वो प्लूरल नंबर है ना, अवर, वी माने हम, बहुत से जो लोग हैं ना, अवर सेल्फ हो जाएगा। ये सिंगुलर नंबर में थे, माई सेल्फ, हम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। अब ये प्लूरल बन गया तो सेल्फ, SELVES। एग्जाम में ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। वहाँ पर अगर जहाँ पर वी आता है तो वी का हमको रिफ्लेक्टिव बनाना आएगा, तो अवर वो क्या दे देगा, अवर सेल्फ दे देंगे। वहाँ पर क्या लिखोगे आप, वहाँ अवर सेल्फ, ठीक है। अब आता तुम्हारा दे, क्या आता बेटा, दूसरा प्रोनाउन क्या आता हमारा, दे। तो दे का हमारा जो सब्जेक्टिव केस है क्या बनेगा, देम, ठीक है। दियर क्या है, दियर्स और दियर सेल्फ, इसमें भी VS लेगा, ठीक है बेटा। कि दे बहुत से लोग हैं, प्लूरल नंबर है ना बेटा दे, तो VS का प्रयोग होगा, ठीक है। ये सारणी आप बनाते रहना, हाँ, कॉपी में अपने बना के रहना। अब दूसरा आता है बेटा तुम्हारा क्या, ही सी इट, आई वी यू दे। अब यू बच गया, क्या बच गया आपका, सेकेंड पर्सन यू बच गया, ठीक है बेटा। यू का क्या होता है बेटा, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है यू का ऑब्जेक्टिव होता है तुम्हारा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ठीक है। यू यूअर्स, यूअर, ये होता है यूअर, यूअर। और इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है क्या होता है, यूअर्स, क्या होता है बेटा, यूअर्स होता है, ठीक है। और दूसरा है यूअर सेल्फ, यूअर सेल्फ, या इसमें VS भी प्रयोग कहीं कहीं पर होता है, ठीक है बेटा। ये आपका प्रोनाउंस का चार्ट था बेटा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके केसेस में आपको नॉलेज होना चाहिए इसका, ठीक है। अभी हम इसके कुछ रूल्स होते हैं कि हम जो है केस कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये केस कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप ऑफ केसेस होते हैं। और जो हमारा जो ये चार्ट है आपका, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फ्यूचर, इसको आप डिटेल्स में कीजिएगा, लिखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अब हम कुछ रूल्स हैं इसके कि हम जो है केस का प्रयोग कैसे करेंगे और उसमें कैसे पोजीशन दिखाएंगे और कैसे रिलेशन दिखाएंगे। केस का मतलब है रिलेशन बताना या अधिकार को दिखाना, ठीक है स्टूडेंट। जैसे इसका फर्स्ट रूल है बेटा, एस इंडिंग नाउन, एस इंडिंग नाउन। जो एस इंडिंग नाउन होते हैं ना बेटा, एस इंडिंग नाउन अधिकार, जैसे अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से हमारा क्या बनता है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से हमारा केस बनता है। क्या बनता है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से केस बनता है, ठीक है।
हम इसको दिखाते हैं अभी आपको कैसे केस लगाएंगे आप, ठीक है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर इन द फ्यूचर, ओके स्टूडेंट। जैसे कह रहे कि एस, जैसे एस लगाने से, ये एस हमारा अपॉस्ट्रोफी एस होता है ना बेटा, ये इसको लगाने से हमारा अधिकार या रिलेशन संबंध का बोध होता है। जैसे राम्स ब्रदर, क्या लिखेंगे बेटा, राम्स ब्रदर, ये राम का भाई, ठीक है। जैसे सीता हाउस, सीताज हाउस, सीता का घर, ठीक है। ऐसे ये पोजीशन दिखाते हैं, ठीक है। रिलेशन, ये रिलेशन हो गया बेटा, ये तो रिलेशन बता रहा हमको, बता रहा ना, ये रिलेशन दिखा रहा हमको, ब्रदर रिलेशन। ये हमको क्या दिखा रहा है, पोसेशन दिखा, राइट बता रहा है, पी पोसेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा केस जो है क्या बताता है, या तो रिलेशन बताता है हमको, या हमको अधिकार बताता है, ठीक है। अधिकार में जैसे राम्स हाउस, सीताज पेन, माई बुक, ठीक है, रोहन्स बुक, ए राम्स ब्रदर, राम का भाई, राम्स फादर, राम्स मदर, ये वहाँ पर अस लगता है, ठीक है। अब इससे कुछ रूल्स होते हैं बेटा, जहाँ पर हम अस का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर नहीं करते हैं। तो बेटा जैसे हमने कहा था कि हम कैसे पॉजिटिव केस का प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे हम जैसे असेंडिंग नाउन्स होते हैं ना बेटा, हमारा ये असेंडिंग नाउन है, हमारा ये कॉमन नाउन है बॉयस ना हमारा बेटा, नाउन में बता चुका हूँ मैं आपको, ये कॉमन नाउन है हमारा। तो बॉयस हॉस्टल, बॉयस हॉस्टल ऐसे लिख के आएगा आपका वहाँ। जैसे गर्ल्स, गर्ल्स स्कूल, जैसे किड्स, किड्स एक पोइट है बेटा, रोमांटिक पोइट है ना किड्स, बाद में जो इंग्लिश जो प्रेमी हैं वो पढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है बेटा। किड्स क्या है, रोमांटिक पोइट है, ओके, KEATS, किड्स पोइट्री, वो पोइट हैं, क्या है, ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ रोमांटिक एज, ओके, किड्स, ओके। तो ये बात की बात है। तो स्टूडेंट जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे अभी, जैसे अब हमने बॉयज, हमने कहा कि जहाँ पर असेंडिंग हमारा नाउन होता है वहाँ पर हम ऐसे अस का प्रयोग नहीं करेंगे, इस प्रकार के पॉजिटिव हम केस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बेटा हमारा ये गलत है, क्यों गलत, हमारा जो असेंडिंग नाउन होगा वहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे पॉजिटिव के, बॉयस, ये खाली यहाँ हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफ लगाएंगे, बॉयस हॉस्टल, ठीक है बेटा, ऐसे। दूसरा हमारा है गर्ल्स स्कूल, ऐसे बनेगा, ठीक है बेटा। तीसरा हमारा किड्स पोइट्री, क्योंकि ये असेंडिंग है ना बेटा, ये असेंडिंग नाउन है हमारे, इसीलिए हम इसके साथ डबल अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करेंगे जैसे हमने यहाँ किया है। ये हमारा गलत सेंटेंस है, ये राइट सेंटेंस है हमारा, ठीक है। बॉयज हॉस्टल, किड्स पोइट्री, ये गर्ल्स स्कूल, किड्स पोइट्री, ठीक है बेटा, ये ऐसे बनेंगे सेंटेंस, ठीक है। यानी कि जहाँ पर जो हमारा असेंडिंग हमारा जो नाउन होगा वहाँ पर क्या करेंगे हम, अपॉस्ट्रोफ, डबल अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करेंगे, उसी में जो अपॉस्ट्रोफ लगाएंगे जैसे हमने यहाँ लगाया, ठीक है, बॉयज हॉस्टल, ठीक है बेटा, असेंडिंग, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ठीक। ये आपका फर्स्ट रूल होता है, ठीक बेटा। दूसरा रूल है बेटा आपका, नॉन लिविंग थिंग के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी हम बताएंगे अब नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं बेटा, जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे ना, जैसे हम लिख देंगे यहाँ टेबिल्स लेग, ठीक है, टेबिल्स लेग हो गया। दूसरा लिखा द हाउस रूफ, ये द हाउस इज रूफ हो गया ना। तीसरा आपका द वॉल्स पेंटिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है आपके, ठीक है। जैसे टेबिल्स लेग है ना बेटा, हमारा टेबल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, क्या है बेटा, नॉन लिविंग थिंग है, वहां पर हम ऐसे अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करके नहीं बनाएंगे। इसके स्थान में क्या प्रयोग करते हैं सॉरी, तो ऑफ दी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ दी का प्रयोग। क्या बोले, क्या लिखेंगे बेटा, द लेग ऑफ द टेबल, क्या बनाएंगे बेटा इसको, दी लेग ऑफ दी टेबल, ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है बेटा। हम जो है अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग, ये नहीं कि टेबिल्स लेग माने जो हमारा मेज है इसकी लेग कह रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे ना लिख करके हम क्या लिखा, ऑफ दी का प्रयोग करते हैं, द लेग ऑफ द टेबल, इसका रिलेशन हम ऐसे बताते हैं, ठीक है, द लेग ऑफ द टेबल। निर्जीव वस्तु के लिए खाली, सजीव वस्तु के लिए नहीं, जो एनिमेट थिंग्स हैं
उनके लिए नहीं, उनके लिए तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, वो भी हम जैसे अपॉस्ट्रोफी प्रयोग तक करेंगे, एस इंडिंग के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, डबल अपॉस्ट्रोफी का एस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसी में अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे एस इंडिंग से, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब दूसरा जैसे निर्जीव वस्तु लेग ऑफ द टेबल होता है, ठीक है, जैसे द हाउस इज रूफ, द रूफ क्या लिखेंगे इसको, द रूफ ऑफ द हाउस, क्या लिखेंगे बेटा, द रूफ ऑफ द हाउस, ओके। जैसे द वॉल्स पेंटिंग, अब इसको द पेंटिंग ऑफ द वॉल, क्या लिखोगे बेटा, द पेंटिंग ऑफ द वॉल। हम वहां पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करके क्या प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग को अपॉस्ट्रोफ बनाने के लिए ऑफ द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे हमने किया है द लेग ऑफ द टेबल, द रूफ ऑफ द हाउस एंड द पेंटिंग ऑफ द वॉल, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा रूल्स क्लियर, ठीक है। आप इसको बार बार देखिए, समझ में आया, ओके। रूल नंबर 2 क्वालिफाई, ठीक है। अब जैसे रिलेशन है, जैसे मोहन्स ब्रदर इज वेरी हैंडसम, ठीक है, ये तो हमने आपको बताया, जैसे मोहन्स ब्रदर इज वेरी हैंडसम, ठीक है बेटा, ये तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव केस में मोहन रिलेशन मैं आपको नियम बता चुका हूं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको, द ब्रदर ऑफ मोहन इज वेरी हैंडसम, ठीक है बेटा, इसको हम द ब्रदर ऑफ द मोहन ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वहां पर असेंडिंग नहीं करते ना असेंडिंग में, लेकिन हम इसमें ऑफ द का प्रयोग कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग में जो ऑफ द का प्रयोग करते हैं वो हम लिविंग थिंग में भी कर सकते हैं, और हम नॉन लिविंग थिंग में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, उसमें ऑफ द का प्रयोग करते हैं, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या रूल नंबर 3, ओके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको स्टूडेंट अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। विदाउट असेंडिंग, जैसे मेंस हाउस, ये चिल्ड्रंस स्कूल, ये तो आपको पता ही है कि जब हमको अपॉस्ट्रोफी एस बनाना होता है, अपॉस्ट्रोफ बनाना पड़ता है, अधिकार रिलेशन बताना होता है। केस का मतलब ये बेटा, केस का मतलब क्या है कि अधिकार बताता है या रिलेशन बताता है, ठीक है। तो जैसे विदाउट असेंडिंग तो आपको बता ही दिया हमने, इसको बताने की जरूरत नहीं है, जैसे मोहन्स हाउस, मोहन का घर, ठीक है, इस प्रकार से। पर्सोनिफिकेशन थिंग्स, पर्सोनिफाइड थिंग्स, जैसे पर्सोनिफाइड, अब हमने ये कहा है कि बेटा कि नॉन लिविंग थिंग के लिए हम अस ऑब्लिक एस का प्रयोग नहीं करते, अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए कहा था। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ ऐसे हैं कि उनके लिए हम पर्सोनिफाइड थिंग्स के लिए अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। वो चीज़ें कौन सी बेटा, जैसे देखो नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम। अब नियम कौन बनाता है, हु मेड ए रूल्स, जनरली ए पर्सन मेक ए रूल, सोसाइटी मीन्स पब्लिसिटी, ठीक है, तो उसमें जो लिविंग थिंग बनाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी कि हमारी नेचर क्या है, एक थिंग्स में आती है, इसको पर्सोनिफाइड नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम है ना। प्रकृति का नियम क्या है, सुबह को निकलता है सूर्य, शाम को चांद निकलता है, इन दो ऊर्जा स्रोतों का क्रम नहीं बदलता है, अपने आप ही प्रकृति के नियम है, ये कभी चेंज नहीं होते। स्प्रिंग टाइमली आ जाता है, पतझड़ टाइमली आ जाता है ना, इसको लॉ ऑफ द नेचर, ठीक है। तो इसके आगे भी हम ऐसे अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पर्सोनिफाइड हो गया ना। नेचर कौन बनाता है, लॉ कौन बनाता है, लॉ बनाता है बेटा हमारा ह्यूमन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको पर्सोनिफाइड किया गया। पर्सोनिफाइड ने ह्यूमन की क्वालिटी को थिंग्स में दे दी गई है ना, नेचर्स लॉ। तो हमारा जो पर्सोनिफिकेशन कर दिया, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, द ह्यूमन क्वालिटी ट्रांसफर थ्रू थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो ये थिंग्स में जो ह्यूमन क्वालिटी होती है उसको ट्रांसफर किया जाता है किसमें, थिंग्स में, तो वो पर्सोनिफाइड होता है, ठीक है। तो ये पर्सोनिफाइड बना दिया है। ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी क्या है, थिंग्स है, घंटी ड्यूटी मतलब ड्यूटी की बेल ना, पर्सोनिफाइड कर दिया। नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता है ना, सुंदरता किसकी होती है, जनरली ह्यूमन की होती है, लेकिन यहाँ क्या है, नेचर्स ब्यूटी, ठीक है। तब यहाँ पर एस का प्रयोग हम करते हैं। और क्या है, सॉरो टीयर्स, दुख के आंसू, सॉरो टीयर्स, दुख के आंसू। बेटा दुख के आंसू, आंसू तो कौन बनाता है, लिविंग थिंग, मनुष्य की आंख से आंसू निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉरोस टीयर्स कह रहा है, ठीक है। दुख के आंसू, दुख क्या है, लिविंग थिंग है ना, सिंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सॉरो, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, टीयर्स। डेथ एट द डेथ्स डोर, डेथ के डोर, मृत्यु के दरवाजे,
ठीक है, मृत्यु आदमी की होती है, लेकिन यह कह रहे हैं कि मृत्यु के दरवाजे, उसको क्या है पर्सनोफाइड किया गया है, तो वहां पर भी हम क्या है बेटा अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेचर्स लॉ, ड्यूटीज बेल, ठीक है, ये थिंग्स के लिए, केवल थिंग, ये जो पर्सोनिफिकेशन थिंग्स होते हैं उनके लिए, बाकी थिंग्स के लिए नो यूज। ओके, फिर आता है हमारा कंट्री नेम। जितने भी हमारे कंट्री के नेम है, रूल नंबर 6 है बेटा, जितने भी हमारी कंट्री के नेम है उनके आगे हम क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे इंग्लैंड हिस्ट्री, इंग्लैंड का इतिहास, इसको हम ऐसे बनाते हैं, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लैंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, बोथ टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लैंड भी लिख सकते हैं और इंग्लैंड हिस्ट्री भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी कंट्री के नाम के आगे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अपॉस्ट्रोफी, जैसे इंडियाज लॉ, भारतीय नियम, भारत का नियम। ठीक है, जैसे द बिहार सिस्टम ऑफ इरेजन, सिंचाई का सिस्टम, इस प्रकार से बिहार से इरेजन ऑफ, इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, अब ये क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस। दूसरा आता है हमारा, ये तो केस वाला क्वालिफाई हो गया आपका। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा बेटा हमारा ऑब्जेक्ट फाइंड, ये थोड़ा सा आपको बता देते हैं ऑब्जेक्ट फाइंड। ये शायद मैंने आपको बताया है, देयर आर टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बाद में काम आएगा। ठीक है बेटा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, इसमें हम व्हाट लगाने से, क्या लगाने से, व्हाट लगाने से आंसर मिलता है, तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड होता है। इसमें आता है नॉन लिविंग थिंग, क्या आता है बेटा, नॉन लिविंग थिंग आते हैं। क्या आते हैं बेटा, नॉन लिविंग थिंग आते हैं। इसमें क्या आता है, लिविंग थिंग आते हैं, लिविंग थिंग, ये नोट करते रहना आप। ठीक है बेटा, और लिविंग थिंग के लिए हम कह सकते हैं होम लगाने से, होम लगाने से हमें आंसर फाइंड होता है, तो वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और व्हाट लगाने से हमें आंसर प्राप्त होता है, आंसर वी फाइंड इन द क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, व्हेन वी यूज द क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, इफ यू फाइंड आंसर देयर इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मोहन, जैसे क्या लिखेंगे बेटा, मोहन किल अ बर्ड, व्हाट किल्ड मोहन ए बर्ड। ठीक है, तो हमको व्हाट लगाने से मिल रहा ना आंसर, तो इसलिए मोहन राइट्स ए पेन, व्हाट राइट्स मोहन, मोहन राइट्स ए लेटर, तो हमें व्हाट लगाने से आंसर फाइंड होता है, तो वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट। ये ध्यान में रखिएगा कि व्हाट लगाने से हम आंसर प्राप्त हो रहा है, तो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो कि नॉन लिविंग थिंग होता है। और होम लगाने से आंसर फाइंड हो रहा है, तो हमें क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मोहन, जैसे ये लिखा हमने, मोहन किल्ड ए बर्ड, व्हाट किल्ड मोहन, मोहन किल्ड ए बर्ड। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ही गिव मी ए पेन, ही गिव मी ए पेन, whom गिव मी ए पेन, ही गिव मी ए पेन, मोहन गिव मी ए पेन, whom गिव मी पेन, मोहन गिव मी ए पेन। इसमें क्या है हमारा, क्या है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे देखो मोहन गिव मी अ पेन, ये इसमें दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, पेन भी, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग है। अब मोहन गिव मी ए पेन, देखो बेटा, हु गिव मी ए पेन, whom गिव मी ए पेन, मोहन गिव मी ए पेन। व्हाट इज मोहन गिव मी, मोहन गिव मी ए पेन। ये मी आ गया ना बेटा, ये मी आ गया, मी मुझको दिया, whom गिव मी ए पेन, मोहन गिव मी ए पेन। ओके, मोहन आंसर फाइंड हो रहा है ना whom लगाने से, और व्हाट लगाने से हमें आंसर फाइंड हो रहा है पेन का, व्हाट मोहन गिव्स मी, मोहन गिव्स मी पेन। तो ये इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ही सेंटेंस हमारे दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको नाउन एंड द केस बताया। ठीक है, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप पीछे की वीडियो का बार बार देखिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।